नेहा के लिए प्रेयर करना कि वो इस टाइम पे स्ट्रांग बने और अपनी तासी को देखें, तासी के लिए अच्छे अच्छे फैसले लें और तासी के अलावा किसी के बारे में इस टाइम पे मत सोचें। टाइम पे जो नेहा पे बीत रही है वो एक औरत से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकती कि और एक औरत पे ही हमेशा इल्ज़ाम, उसकी ही बेइज्जती, उसकी ही इज्जत जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज आप लोगों ने नेहा तिवारी का वीडियो देख ही लिया होगा। उन्होंने लाइव आकर कितना कुछ बताया और रोई भी, क्योंकि जो उन पे इस टाइम पे बीत रही है वो एक औरत से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हमेशा औरत पे ही इल्ज़ाम लगते आए और आने वाली पीढ़ी में भी औरत को ही सब कुछ झेलना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कितना ही उसके पास पैसा क्यों ना हो, चाहे कितने ही अच्छे फैमिली से क्यों ना आता हो, लेकिन एक जो लड़की है, जो औरत है, उसको हमेशा ही झेलना पड़ेगा। तभी ये समाज लड़कियों को ज़्यादा इज्जत भी नहीं देता है और कुछ गलती हो जाए तो लड़की को जीना हराम कर दिया जाता है। वही हुआ है नेहा तिवारी के साथ, क्योंकि यहाँ पे सचिन और नेहा की बराबर ही गलती थी। माने तो सचिन की गलती ज़्यादा थी, क्योंकि सचिन की फैमिली उस टाइम पे कंप्लीट थी, तब सचिन ने ये कदम उठाया। नेहा तिवारी के पास तो उनके हस्बैंड भी नहीं थे और उस टाइम पे अगर वो गलत कदम चल गई, किसी ने उनको सहारा दिया, तो वो उस टाइम पे अगर कोई प्यार करता है या फिर सहारा देता है तो शायद एक लड़की के कदम बहक जाते होंगे। वही हुआ नेहा के साथ। उस टाइम पे नेहा ने नहीं सोचा आगे तक कि आगे लाइफ में क्या होगा, क्या, क्योंकि किसी भी लड़के पे ना भरोसा नहीं कर सकते। आज की लाइफ में चाहे कितना भी कोई प्यार करे, कितना भी दिल से माने, लेकिन उस पर एक पल का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं आगे लाइफ में कितना बड़ा ये ड्रामा करके आपको दिखाए और क्या क्या आपके बारे में ये कहे। इसीलिए लाइफ में कभी भी लड़कों पे तो मैं कभी भी भरोसा नहीं करती। और जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, गर्ल, लड़कियां, औरतें जो भी देख रहे हैं, सभी बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, मानते हैं, लेकिन किसी के अंदर तो झांक के नहीं देख सकते कि किसके अंदर अच्छाई है, किसके अंदर बुराई है। यहाँ पे सुमित महल को देख लो और सचिन को देख लो। सचिन ने भी प्यार किया था नेहा से और सुमित महल भी इस रिश्ते में तो बन चुके थे, उनकी सगाई हो चुकी थी और वो भी 2 साल से इस रिश्ते में थे। फिर भी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं ऐसा रखा, अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं बोला नेहा के खिलाफ। और वहीं सचिन 2 साल से इसी रिलेशन में थे। सचिन ने सगाई होने के बाद अगर सचिन के साथ गलत हुआ भी था तो नेहा ने तो गलत नहीं किया था ना। ना ही तुम नेहा से शादी कर सकते थे, ना ही तुम नेहा से इस रिश्ते में बन सकते थे, क्योंकि तुम्हारी शादी पहले ही मनीषा से हो सकती थी। अगर तुम उधर मनीषा को छोड़ते तो मनीषा की पूरी लाइफ बर्बाद होती। तुम तो छोड़ने के लिए तैयार भी थे। नेहा ने पूरी लाइफ में बताया, नेहा ने बताया, तुम तो अपने घर से अपनी मनीषा को, अपनी फैमिली को, अपनी माँ को भागा, मतलब उनको छोड़ के नेहा को भगा ले जाने को भी तैयार थे। वो नेहा ही नहीं भागी, उन्होंने ही फैमिली वालों को देखा, अपनी फैमिली वालों को देखा, गलत रास्ते पे चल गई, भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया। माना उन्होंने बदनाम किया, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गलत किया। उन्होंने भी उस टाइम पे बिल्कुल नहीं सोचा जिस टाइम पे उनको सोचना चाहिए, जबकि वो समझदार थी, एक बच्चे की माँ थी। उस टाइम पे भी उनको बिल्कुल अच्छे से सोचना चाहिए था कि मैं ये अकेलेपन में क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि अकेलापन कभी भी किसी का नहीं भरता। और किसी लड़के से रिलेशन में रह के क्या अकेलापन पूरा हो जाएगा? कभी नहीं। अगर रखना ही था तो शुरू में ही ये दूसरी कहीं शादी कर लेती या फिर कुछ भी करती। प्यार करना था तो ऐसे लड़के से करती जिसकी शादी नहीं हुई होती। यहाँ नेहा की भी उतनी ही गलती है जितनी कि सचिन की। सचिन की यहाँ पे इसलिए ज़्यादा गलती मानी जा रही है भी मानी नहीं जा रही है, क्योंकि इन्होंने उनसे प्यार किया। प्यार करने के साथ साथ जब उन्होंने दूसरी जगह अपनी सगाई करी, जो भी किया, आगे रिश्ते में मूव ऑन करना चाहा, आगे अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तब तुमने ये सोशल मीडिया पे लाके उनकी इज्जत का फालूदा बना दिया, धज्जियाँ उड़ा दी। एक औरत की इज्जत का मतलब नहीं समझे। अगर किसी औरत की सब कुछ है, इज्जत ही सब समझते हैं, इज्जत होती है औरत के पास, उसके अलावा उसका कुछ भी नहीं होता है। अगर वो पर्दे के पीछे था, जो कुछ भी था, लेकिन लोगों में तो नहीं पता था। ठीक है, फैमिली वाले जानते थे, फैमिली वाले ऐसे होते हैं, अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। तुम्हारी फैमिली वाले भी जानते, ऑफलाइन सब कुछ निबट जाता पूरी दुनिया में, इस तरीके से उन्हें मुंह छिपाने के लिए तुमने कर दिया।
तुम तो मुंह सबको दिखा रहे हो ना, तुम्हारी भी तो उतनी ही गलती है। तुम क्यों दिखा रहे हो बराबर मुंह, बराबर ब्लॉग, बराबर लाइव, बराबर सब कुछ आ रहा है, बराबर घूम रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तुमने दो दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, मनीषा और इधर नेहा की तो बिल्कुल ही लाइफ बर्बाद कर दी। नेहा के साथ जितना गलत हुआ है, मनीषा भी उसी दुख से गुजर रही थी, उसी घुटन से जी रही थी। 2 साल से उसको तड़पाते रहे। जब तुमने मनीषा का साथ दिया, ये साथ देना नहीं होता है जब नेहा ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि यहाँ पे मनीषा ने ही तुम्हारा साथ दिया। अगर इस जगह पे कोई और लड़की होती ना, तो वो इस टाइम पे तुम्हारा साथ तो बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि तुम खुद से नहीं संभले थे। तुम तो हैदराबाद पता नहीं कहाँ कहाँ सरप्राइज प्लान किए हुए थे अपने बर्थडे का, अपनी फैमिली के साथ नहीं मनाना चाहते थे, बल्कि तुम तो सब कुछ, वो लड़की मूव ऑन कर चुकी थी, उसको धमका फुसला के उससे मिल रहे थे, सब कुछ करना चाह रहे थे। लेकिन तुमने उस टाइम पे भी अपनी फैमिली का नहीं सोचा कि अब इसकी सगाई हो गई है तो उसको उसकी लाइफ में जीने दें, हम अपनी लाइफ में जिए। हमारे पास भी एक औरत है, उसकी भी लाइफ बर्बाद हो रही है। तुमने दो दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उधर नेहा ने भी अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोचा। अगर वो उस टाइम पे सोच लेती ना कि मैं अगर गलत कदम उठाऊंगी ना, तो अगर मेरे बच्चे आजकल के छोटे छोटे ही समझदार हो जाते हैं, वो मम्मी पापा को जैसा करते देखते हैं वैसा ही करने लगते हैं आगे लाइफ में जाके। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के सामने अगर आप फ़ोन चलाओ ना और उनसे बोल दो फ़ोन रख दो, तो वो पहले आपसे कहेंगे तुम भी तो फ़ोन चला रही हो ना। तो उन्होंने अपने बच्चे का नहीं देखा कि आगे बच्चे भी यही सीखेंगे, वो भी यही करेंगे, फिर उनको कैसे संभालोगी। अपनी बच्ची के बारे में सोचती, जो कुछ भी हुआ था लाइफ में मूव ऑन करना चाहती थी, अपने दूसरी अपनी अपनी लाइफ बसाना चाह रही थी, अपनी दूसरी शादी करना चाह रही थी, वो करती। उसमें कोई भी गुनाह नहीं था, क्योंकि लोग आगे बढ़ते हैं, अगर अकेले नहीं रह पाते हैं तो दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन ये भाई बहन के रिश्ते में गंदगी लाना, भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करना तो बहुत बड़ा पाप किया है। दोनों लोगों ने ही बहुत बड़ा पाप किया, माफ़ करने के लायक नहीं है। तो गाइस, नेहा तिवारी से बस इतना ही कहना चाहेंगे, अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। इस टाइम पे कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जो कि उनकी बच्ची के खिलाफ जाए। जो कुछ भी हुआ है उनकी लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा है, अभी तो इतनी जल्दी कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, बस समय का इंतज़ार करें। टाइम बुरा भी आता है और अच्छा भी आता है। अभी तुम्हारा टाइम अच्छा ही चलता रहता, अगर इतना बड़ा दुख के बाद ये सब कुछ करना भी एक गलत ही बात है। क्योंकि इस दुनिया में किसी का कुछ नहीं पता, अकेली औरत को कोई जीने तक नहीं देता है। अकेले जब हो जाओ ना, तो दुनिया में बहुत सोच समझ के पैर रखना पड़ता है, बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। कहीं कोई सामने वाला, भाई बहन के रिश्ते जब ठीक होते हैं ना, सगे रिश्तों में भी लोग गंदगी ला देते हैं अगर भाई बहन ज़्यादा बात करते हैं या फिर कुछ करते हैं, क्योंकि ये समाज का नज़रिया ही इतना गलत है। अगर तुम ठीक चलती, तुम्हारा ये माइंड ख़राब नहीं होता, बहकती नहीं, इस रिश्ते में नहीं पड़ती ना, तो आज आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुकून की हो जाती। क्योंकि तुम्हारा सुमित से बंधन बन चुका था, आगे जाके सुमित महल जैसा लड़का मिलना सबके किस्मत में नहीं होता। क्या पता सुमित महल तुम्हारे ही आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आते। सुमित महल अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, सुमित महल के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी, एक बार और मौका दें नेहा तिवारी को। क्योंकि नेहा तिवारी के साथ जो कुछ भी हुआ, तुमने उनका पहले का पास्ट पता था, तो अब उनका पास्ट अब भी तुमको पता चल चुका है। तो एक बार प्लीज़ उनके लिए दोबारा से सोचें, उनकी तासी के लिए सोचें, क्योंकि वो आपको हीरो मानती थी। उनको आज रोना देख के, बच्ची के लिए रोना देख के, सच बताऊँ तो दिल फट सा गया। आंखों में आंसू नहीं, उनके बराबर रोए हम जब उनकी वीडियो देख रहे थे। क्योंकि मैं इस दौर से ना गुजर चुकी हूँ, क्योंकि उनके बच्चे के ऊपर भी बाप का साया नहीं है, और मैं भी उसी दौर से गुजर रही हूँ। मैं सब कुछ भोग बैठी हूँ। तो पता नहीं तुम नेहा तिवारी कैसे इस गलत रास्ते पे चल गई, पता नहीं, क्योंकि दिमाग का कुछ पता नहीं होता है। तभी तो कहते हैं कभी भी किसी के साथ ना ज़्यादा घुल मिल के मत रहो, क्योंकि रिश्ते पता नहीं कब ख़राब हो जाएं। दूर दूर रहो, अकेले अकेले रहो, कभी किसी लड़के से ज़्यादा बात मत करो। कोई भी दूसरा लड़का कभी भी सगा भाई नहीं हो सकता, खुद का भाई नहीं हो सकता। अगर उसको भैया बोलोगी तो वो
गलत नज़रिए से ही देखेगा, भैया बोल के भी आपको गलत नज़रिए से ही देखेगा। और वही किया सचिन ने। सचिन को भैया बोलती थी, सचिन भी तुमसे दीदी बोलता था, फिर भी ये गलत रिश्ते में तुम लोग पड़ गए, पता नहीं क्यों। किसी ने भी नहीं सोचा कि बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसका आगे अंजाम बहुत भयानक होगा, जो कि अब हो रहा है। ये कर्मों की सजा ही होती है। अगर दो बार, एक बार पहले ही तुम्हारे पति नहीं रहे, अब उससे भी बढ़कर इज्जत थी वो भी चली गई, जो तुमने इतने सालों में बनाई थी। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब आगे करके दिखाना ऐसे कि लोग कहें नहीं, नेहा तिवारी बिल्कुल भी गलत नहीं थी, जो कुछ भी हुआ था वो दिमाग चल गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, पता नहीं। उस टाइम पे जब अकेली औरत होती है ना, किसी का सहारा देखती है, तो ये सब कुछ हो गया होगा उनके साथ। लेकिन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पता नहीं कैसे हो गया, मैं खुद नहीं समझ रही। क्योंकि अकेली औरत तो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, अगर कोई गलत नज़रिए से देखता भी है ना, तो उसको 2 थप्पड़ लगाती है। लेकिन नेहा तिवारी इतनी स्ट्रांग होने के बाद भी पता नहीं उस सचिन ने गलत नज़रिए से देखा, तो 2 थप्पड़ ना मार के उनके साथ रिलेशन में चली गई। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर अकेले औरत हो ना, मैं अपनी बताती हूँ, अकेली औरत इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि इंसान की नज़र पहचान लेती है कि वो देख किस नज़र से रहा है, फिर उसकी तरफ उस नज़र से वो देखेगी नहीं, उससे बात भी नहीं करेगी। मैं अपनी बता रही हूँ। अगर मैं जान लूँ ना ये लड़का या कोई भी गलत नज़रिए से मुझे देख रहा है, तो मैं उसके तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती, ना बात करने की तो छोड़ो, उसके तरफ आँख उठाना भी नहीं ज़रूरी समझती, चाहे मुझे कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो। क्योंकि इस टाइम पे लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर देते हैं। तो जो कुछ भी हुआ नेहा के साथ, अब इस टाइम पे बस स्ट्रांग रहो, आगे लाइफ में अच्छा टाइम भी आएगा। बस समय का फेर है, अभी बुरा चल रहा है, आगे अच्छा भी आएगा। स्ट्रांग रहो, बच्ची को देखो, और जो कुछ भी हो रहा है यूट्यूब ज़्यादा मत खोल के देखो। बस लाइफ में आज के अच्छा भी होगा जो बुरा हुआ है, क्योंकि पता नहीं ये टाइम इतना बुरा चल रहा है तुम्हारे लिए, वो समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा बुरा टाइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ भी था वो इस टाइम पे सब कुछ उछल चुका है। समाज में इज्जत खराब हो चुकी है, जो कि बनाने में ना बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि इज्जत जब हम लोग बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लोगों को दिखाना पड़ता है, खुद से अंदर से अच्छा बनना पड़ता है। क्योंकि इज्जत बनाने में ना बहुत बरसों लगते हैं, लोगों को साबित करना पड़ता है। लोग पीछे पीछे देखते हैं कि ये औरत ठीक है भी या नहीं, लेकिन उसी समय अगर परीक्षा में पास हो गए तो ठीक, अगर उस परीक्षा में फेल हो गए तो दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा ही गलत है। और इस टाइम पे ना सुमित ने भी तुम्हारा यही, सॉरी सुमित नहीं, सचिन ने भी तुम्हारा यही देखा होगा, और सचिन ने जान लिया कि तुम्हारा नज़रिया गलत है, और उसने उसी का फ़ायदा उठाया। अगर उसी टाइम पे ना तुम्हारी परीक्षा पास हो जाती, अच्छी निकल जाती, उसी टाइम पे मना कर देती, तो ये कुछ भी नहीं होता। और लाइफ में ये तुम्हारी जो इज्जत का धज्जियाँ उड़ी हैं, इज्जत गई है, जो बनी बनाई इतनी बड़ी इज्जत, वो कुछ नहीं होता। तो गाइस, जो लोग भी मेरी वीडियो देख लें, प्लीज़ नेहा के लिए प्रेयर करना कि वो इस टाइम पे स्ट्रांग बने और अपनी तासी को देखें, तासी के लिए अच्छे अच्छे फैसले लें, और तासी के अलावा किसी के बारे में इस टाइम पे मत सोचें। आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना नेहा तिवारी के लिए, क्योंकि इस टाइम पे जो नेहा पे बीत रही है वो एक औरत से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकती, क्योंकि औरत की ही इज्जत सबसे ज़्यादा इस दुनिया में उछलती है। शुरू से होता आया है, पता नहीं ये कब तक चलेगा, अभी तक नहीं पता, अब कब तक चलेगा कभी तक नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। इस लाइफ में एक औरत ही हमेशा गलत चली आई है, और एक औरत पे ही हमेशा इल्ज़ाम, उसकी ही बेइज्जती, उसकी ही इज्जत जाती है। जबकि लड़का भी तो वही काम करता है ना, लड़के की क्यों नहीं इज्जत जाती है? जाती तो बराबर ही है, लेकिन एक लड़की की ही इज्जत उछाली जाती है। हमारा समाज है, हमने ही बनाया है, लड़के को भी उतनी ही गलती देनी चाहिए। लेकिन ये हमारा समाज, लड़की की इज्जत चली गई, लड़के की इज्जत नहीं गई। लड़का तो कितना गलत कर रहा है, लड़का ने तो अपनी औरत को छोड़ के दूसरी औरत का साथ दिया है। लड़के की भी उतनी ही इज्जत जाती है जितनी कि लड़की की जाती है, लेकिन ये समाज है, लड़की को ही गलत ठहराता है, लड़की पे ही लांछन लगाता है।
उसको ही मुंह बंद करा देता है, उसको ही नहीं मुंह दिखाना है। लड़के को खूब इधर उधर घूमना है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कियों को मुंह छुपा के बैठ जाना है। अगर वो मुंह दिखा रही है तो कितनी ज़्यादा बेशरम है। अपने मन पे सोच के देखो, अगर हम ही लोग कहने लगते हैं कि कितनी बेशरम है, देखो सामने आ गई, इस पे 2 दिन भी अंदर नहीं रह गया। हम ही औरतें कहने लगते हैं, आदमी तो फिर भी बाद में कहते हैं, लेकिन औरतें सबसे पहले बोलती हैं देखो वो बेशरम निकल गई, घूम रही है, इसे शर्म नहीं आई 2 दिन भी अंदर रह लेती। चाहे फिर उसके साथ कुछ भी हुआ हो, कुछ भी मैटर हुआ हो, चाहे उसके साथ दुर्घटना घट गई हो, चाहे उसका पति नहीं हो, चाहे उसके साथ उसने किसी से अफेयर कर लिया हो, सामने सामने अगर पीछे पीछे चाहे कुछ भी करते रहे, अगर दुनिया में सबके सामने पता चल गई तो उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई, बहुत ही ज़्यादा। लड़की भाग गई तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती है, लड़का भगा लाया तो कोई भी बेइज्जती नहीं है, क्योंकि वो लड़का है। क्या है लड़का, क्या लड़का है? आज तक हम ये बात नहीं समझ पाए, और ये समाज समझने भी नहीं देगा, क्योंकि समाज ने ये दुनिया बनाई है और यही बातें बनाता है तरह तरह की, और यही बनाता रहेगा। गाइस बस यहीं पे एंड करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, क्योंकि नेहा का वीडियो देख के आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। जो दिल से वीडियो देखते होंगे ना नेहा की, तो वो पक्का ही रोए होंगे। जो दिमाग से देख रहे होंगे नेहा की वीडियो, तो वो बिल्कुल भी नहीं रोए होंगे, क्योंकि उन्हें ड्रामा ही लग रहा होगा, उन्हें एक लड़की की इज्जत नहीं दिख रही होगी। तो सच्ची बोलूँ तो मैं किसी की वीडियो दिमाग से नहीं देखती, क्योंकि मैं दिमाग से सोचती ही नहीं हूँ, बस मैं दिल से सोचती हूँ हर किसी के लिए। और दिल वालों के जो दिल से सोचता है ना, उसके साथ हमेशा गलत ही होता है।